हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हमारा एनसीईआरटी का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है हमें, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जब भी हम लोग कभी भी मैग्नीशियम को बर्न करेंगे कैंडल में, ठीक है, जो कि पहला एक्टिविटी भी है हमारा एनसीईआरटी का, उसमें कहा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, देन इट burns with a white dazzling flame and gives white powder, that is magnesium oxide। तो हम लोग जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे उससे पहले वहां उस एक्टिविटी में हमें यह भी कहा गया कि इट क्लीन विथ सैंड पेपर। तो व्हाई इट क्लीन बिफोर बर्निंग। तो हम लोग देखते हैं इसमें हमारा आंसर क्या है। तो आंसर क्या बोला है, मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर so that the layer of magnesium oxide which is formed due to reaction of magnesium with air can be removed in order to get the desired chemical reaction। means अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन, बिकॉज मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए मेटल एंड इट इज अ रिएक्टिव मेटल, तो अगर हम लोग उसे खुले में रख देंगे तो वो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेरिक वाटर है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, और उसके साथ में रिएक्शन के कारण वो क्या करेगा कि वो उसके जो अपर लेयर है, अपर लेयर के ऊपर में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बैठ जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जो अंदर का जो भी एटम्स है वो खुलकर रिएक्ट नहीं कर पाएगा जब हम उसे बर्न करेंगे। तो बिफोर बर्निंग इट शुड बी क्लीन, ठीक है, हम लोग अपने मुताबिक हमारा रिएक्शन हो सके। तो वही इसमें आंसर दिया था, इट मस्ट बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर सो दैट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्यों फॉर्म होता है, विच इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। खुले में मैग्नीशियम एयर के साथ में रिएक्ट हो जाता है, इसके कारण कैन बी रिमूव्ड इन टू गेट द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन। तभी हमें अपने इच्छा के अनुसार वो केमिकल रिएक्शन होगा। तो अब देखिए ये तो बहुत इजी था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग सीखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस को लिखना और उसे बैलेंस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले तो ये देखिए हमें वर्ड इक्वेशन में दिया गया है, इसे हमें पहले सिंबल में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन, चूंकि देखिए हाइड्रोजन क्या है, एक गैस होता है, गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लिखते हैं, इसलिए जब भी हमें हाइड्रोजन कहेगा तो हम लिखेंगे H2, लेकिन अगर हमें सोडियम कहता है तो हम लिखते हैं Na, क्योंकि उसका जो एटॉमिक फॉर्म है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है इन केस ऑफ सम मेटल्स। बट इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है कि जो गैसेस होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसे ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन इज ऑल्सो गैस, सो इट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ Cl2। याद रखिएगा, कुछ कुछ चीज हमें याद रखना पड़ता है केमिस्ट्री में, तो वो चीज याद रखिएगा। इसके बाद ये हमें क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी कितना होता है ये हमें जानना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी होता है 1। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब बॉन्डिंग करेगा तो ये कैसा बनाएगा, HCl, क्योंकि इसका 1 इधर एक्सचेंज हुआ, वैलेंसी एक्सचेंज किया और ये इस तरह से HCl बना। लेकिन क्या अब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को बता चुका हूँ, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, 2 1 जा 2। लेकिन यहाँ क्लोरीन भी हो जाता है 2 1 जा 2, और इधर ऑलरेडी क्लोरीन हमारा 2 है, तो नाउ इट शुड बी बैलेंस, ये बैलेंस हो चुका है। तो हम ना ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे बल्कि उसे बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है बैलेंस इक्वेशन, तो हम इसे बैलेंस करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड। तो बच्चों बेरियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, बेरियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। तो जब भी ये फॉर्म करेगा बेरियम क्लोराइड तो हम लिखेंगे BaCl2, मीन्स इसका 2 इधर गया। ये हम क्लास 9 में सीख चुके हैं। फिर है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी हम लोग जानते हैं होता है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 13283, इसलिए इसका वैलेंसी है 3। और सल्फेट कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस का भी हम लोगों ने वैलेंसी क्लास 9 में सीखा था। तो देखिए यहाँ पे इसका वैलेंसी है 2, तो अब ये एक्सचेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 3, ये बन गया हमारा एल्युमिनियम सल्फेट।
और जब इसके बीच रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट। फिर बेरियम का वैलेंसी है 2 और सल्फेट का भी है 2। तो ये देखिए इसका भी 2 है बेरियम का, सल्फेट का भी 2 है, तो 2 2 कैंसिल और ये क्या बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट। और साथ में बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड तो हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम का वैलेंसी है 3 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। तो ये फॉर्म करेगा AlCl3, ये 3 इधर चला गया। तो क्या ये बैलेंस है? फिर देखते हैं हम लोग ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए ये जो सल्फेट है, क्योंकि सल्फेट में ऑक्सीजन है तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो इधर में देखिए सल्फेट है हमारा 3, लेकिन इधर में सल्फेट हमारा 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये देखिए सल्फेट 3 हो गया, लेकिन यहाँ बेरियम भी हमारा 3 हो गया, बट बेरियम यहाँ देखिए 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 देंगे। तो बेरियम 3 1 जा 3, बट बेरियम 3 हुआ, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6, लेकिन क्लोरीन यहाँ कितना है 3, तो हम यहाँ 2 देंगे, 2 3 जा 6। और यहाँ देखिए एल्युमिनियम हो गया हमारा 2, इधर है एल्युमिनियम 2। नाउ द इक्वेशन बिकम बैलेंस। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बैलेंस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है बैलेंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको बेसिक फंडा समझना है इसका। जो भी ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है हमेशा हम लोग उसे ही पहले बैलेंस करेंगे, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है हमारा, सोडियम दिया हुआ है रिएक्ट विद वाटर। तो सोडियम देखिए, सोडियम को हम लिखेंगे Na। अभी मैंने बताया सोडियम को हम लोग लिखेंगे Na, ये ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म है, लेकिन यहाँ गैस था तो हमने लिखा था, हाइड्रोजन दिया हुआ था हमने लिखा H2, क्लोरीन दिया हुआ था हमने लिखा Cl2। लेकिन सोडियम के फॉर्म में ऐसा नहीं होता, सोडियम में हम लोग Na लिखते हैं प्लस वाटर H2O। तो सोडियम जब बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम का वैलेंसी होता है 1 एंड हाइड्रोक्साइड का भी बच्चों कुछ पॉली एटॉमिक आयन का वैलेंसी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड का जैसा वैलेंसी है -1। तो ये फॉर्म कर देगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही ये लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस इस तरह से। तो अब हम देखेंगे क्या ये बैलेंस है। फिर देख रहे हैं हम लोग ये बैलेंस नहीं है कि इधर हाइड्रोजन 1 है और 2 3 है, इधर 2 है, तो यहाँ 2 देंगे तो 4 हो गया, यहाँ 2 देंगे तो ये भी 2 2 4, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है बेचारा, तो यहाँ 2 डाल दे। देखिए नाउ इट शुड बी बैलेंस। तो देखिए बैलेंस करना एक खेल है बच्चों, ध्यान से देखिए, आराम से कीजिएगा, बैलेंस खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है हमें, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मीन्स यहाँ कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन को हमें क्या है, ना ही सिर्फ इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है बल्कि इसका स्टेट भी हमें मेंशन करना है। तो हम लोग ऐसा इक्वेशन भी हमें एग्जाम में मिलता है। तो हम लोग देखेंगे हम लोग स्टेट कैसे जानेंगे कि वो कब कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट हमारा किस स्टेट में, इसे हम कैसे समझेंगे। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट और हमें क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट दे रहा है एंड द सोडियम क्लोराइड। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा कंपाउंड क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ बच्चों आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, बेरियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोराइड का होता है 1। तो बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा, BaCl2 मीन्स वैलेंसी एक्सचेंज हुआ और ये क्या बन गया, BaCl2। तो बहुत दीजिए। अब देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ में। तो देख बच्चों हम लोग को पता है सोडियम का वैलेंसी होता है 1 एंड सल्फेट का वैलेंसी आप लोग याद करते चलिए साथ में। ये एक दिन में अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक दिन में याद कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये बहुत ईजी से धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन लिखते जाएंगे बोलते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये याद होता जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए फिर से। तो ये क्या कैसा बन जाएगा, Na2SO4। तो ये हमारा बन गया सोडियम सल्फेट, सल्फेट एक साथ में, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 होने से आप नहीं भी देने से कोई बात नहीं। दोनों मिलके क्या बन रहा है, जब हमारा बेरियम क्लोराइड, देखिए यहाँ बेरियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है और यहाँ सोडियम और सल्फेट के बीच में बॉन्डिंग है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये रिएक्शन बैंड ये भी ब्रेक होगा और जब ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव आयन है। हमेशा कोई भी एक कंपाउंड में पहला जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और पीछे वाला हमेशा नेगेटिव आयन होता है। यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और वी नो पॉजिटिव बीच के में तो कोई रिएक्शन होने वाला है नहीं।
तो पॉजिटिव जाके किससे रिएक्ट करेगा, नेगेटिव से, और ये क्या बना है हमारा बेरियम सल्फेट। तो देखिए बच्चों मैंने बताया बेरियम का वैलेंसी होता है 2 और सल्फेट का भी 2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, बेरियम सल्फेट BaSO4 बन गया। और साथ ही हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का वैलेंसी है 1 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी होता है 1, तो सोडियम क्लोराइड कैसे हो जाएगा NaCl। तो देखिए बहुत ही बेसिक था, इतना इजी था, ये हमारा रिएक्शन बन गया। अब हम लोग इसको देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फिर शुरुआत करेंगे ऑक्सीजन से। तो देखिए ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है सल्फेट, सल्फेट यहाँ एक है, यहाँ भी सल्फेट एक है, मतलब ये बैलेंस है, दोनों साइड समान है। अब हम लोग देखेंगे उसके साथ में ये बैलेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं सोडियम, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं। तो क्लोरीन भी हमारा हो गया 2, क्लोरीन यहाँ 2 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। नाउ द इक्वेशन बिकम बैलेंस। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग लिखेंगे स्टेट। स्टेट कैसे लिखते हैं देखिए, इसे यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब भी किसी चीज़ का हम लोग सॉल्यूशन का बात करते हैं तो वो एक्वस फॉर्म में होता है, मीन्स जब हम कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वो हमेशा एक्वस फॉर्म में आता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा बेरियम क्लोराइड एक्वस एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, इट इज ऑल्सो इन एक्वस कंडीशन बिकॉज इट इज ऑल्सो इन वाटर रिएक्ट टू इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो इनसॉल्युबल से हमें क्या पता चल रहा है, जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड है वो अलग होगा, मीन्स वो उसमें मतलब मिक्सअप नहीं है, डैट मीन्स वो सेपरेट है। मतलब ऐसा क्या हो सकता है, हमारा सॉलिड हो सकता है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ, यहाँ सॉल्यूशन बोला कहा है हमें। अब लोग यहाँ लिखेंगे इसका स्टेट एक्वस। देखिए जो स्टेट है वो हमें मेंशन किया हुआ है इस कंडीशन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या कहा गया हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का वैलेंसी मैंने आप लोगों को पहले बताया 1, हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी होता है 1। तो ये क्या हो बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl। तो हाइड्रोजन का जैसे मैंने बताया था वैलेंसी 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, तो ये फिर बनाया हमारा HCl, और ये दोनों मिलके हमारा बन रहा है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। हमें क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, NaCl, और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, वाटर। तो एक चीज़ देखिएगा बच्चों, ये है हमारा बेस, ये है एसिड, और जब भी एसिड बेस रिएक्ट करता है तो हमेशा वाटर रिलीज करता ही है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी और डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट इट ऑलवेज गिव्स अ सॉल्ट एंड अ वाटर। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, सोडियम एक, हम फिर यहाँ शुरुआत करेंगे यहाँ बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन है 1, इधर 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 1 2 है, मीन्स ये भी हमारा बैलेंस है। सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1, मतलब ये ऑलरेडी हमारा पहले से बैलेंस इक्वेशन। अब हम इससे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा बच्चों, एक्वस। HCl react with HCl acid in water, that is also in aqueous condition to produce sodium chloride solution, it is also aqueous। और हमें पता है वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट। देखिए स्टेट हम लोग खुद ब खुद आराम से मेंशन करके लिख सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, बाय।